अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ पातयन। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, पहले वीडियो में मैंने परों के हवाले से बात करी थी। आज जो क्रीज़ है परों की, या परों का झड़ना, या इंग्लिश में मोल्टिंग कहते हैं, तो ये मोल्टिंग या क्रीज़ या परों का झाड़ना जो कबूतर अपना पर गिराते हैं, वो नया पर लेने के लिए गिराते हैं, तो उसमें क्या तरतीब होती है और किस उम्र में कबूतर करते हैं ऐसा, और साथ ही साथ इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात या कबूतर बीमार हो जाते हैं क्रीज़ के दौरान, ऐसा कुछ। और साथ ही साथ क्या पर गिराने का कोई स्पेसिफिक यानी कोई ख़ास तरीका है। और एक और जो बहुत अहम पॉइंट रहता है कबूतरबाजी के लिहाज से कि किस कली पर कबूतर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करूँगा। मैं कबूतर लेके आता हूँ तो वैसे समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो समझना काफ़ी मुश्किल है कि किस उम्र में क्या होता है। तो मैं पट्ठा एक लेके आता हूँ, बच्चा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये बच्चा मैं लेके आया हूँ और इसको दिखाते हुए ही मैं आपको समझाऊंगा कि क्रीज़ जो बनती है कबूतरों की, जो पर गिराते हैं, वो किस उम्र में गिराते हैं कबूतर, और क्या उनका मतलब तरीका है, और क्या उम्र हर कली के गिरने की है। साथ ही साथ कुछ बीमारियों के हवाले से ही बताऊंगा क्रीज़ पर। ये इसकी आँख है। बच्चा बड़ा अच्छा तैयार हुआ है, नए पैर का बच्चा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये पर है इसका, ये पर जो अभी इसने लिया है, और अभी देखें आप बहुत छोटा है, पर ये बराबर नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब कबूतर क्रीज़ पे आता है तो पहला जो कली गिराती है सब, ये प्राइमरी, इतना पर को प्राइमरी फेदर कहते हैं, या आम भाषा में इसको कुंदे का पर कहते हैं। और ये सेकेंडरी पर है, ये सेकेंडरी पर है। तो ये जो है हम बगल कहते हैं इसे आम भाषा में। ये इसकी टेल है, इसे रेट्रिसस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 3 मेन पर हैं जो ये गिराते हैं। पर तो वैसे बहुत गिराते हैं, ये सारे ही पर गिराते हैं, ये सारे नए करते हैं। लेकिन मेन जो फ्लाइट फेदर्स हैं, ये 2 प्राइमरी और सेकेंडरी, ये, और जो टेल है सपोर्टिंग फेदर है ये। तो ये कैसे गिराते हैं वो बताता हूँ। कि जो पहली कली गिरती है दोस्तों कबूतर के पर की, वो गिरती है अराउंड 40 टू 45 डेज़ में, यानी 40 से 45 दिन में पहली कली बच्चा गिरा देता है। अब ये 40-45 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डाइट पे बहुत ज़्यादा कबूतर डिपेंड करता है कि आप खाना किस तरह से कबूतर को दे रहे हैं। और अगर आइडियल आप मतलब अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन कबूतर को दे रहे हैं, तो कबूतर 45 दिन में आपकी पहली कली ये गिर जाएगी। पहली कली जब गिरती है दोस्तों, तो कबूतर फर्स्ट कली जब अपनी निकालता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, तो फिर कली आधी हुई होती है तभी दूसरी भी गिर जाती है। और इस पहली कली का नया पर जब पूरा होता है, तो ये दूसरी आधी हो चुकी होती है और तीसरी भी आ रही होती है, मतलब तीसरी भी गिरा के निकाल रहा होता है। तो इस रफ्तार से कबूतर पर गिराते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कबूतर सेकेंडरी पर कब गिराते हैं, अपने अंदर के पर, और किधर से गिराते हैं। तो इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ़ हैं दोस्तों, लेकिन जो किताबों में जो लिखा हुआ है कबूतरों की, तो उसके हवाले से कबूतर अपना 10वां पर, जो बगल से इधर से आप पहला, दूसरा, तीसरा से काउंट करते जाएं, तो जो इस तरफ से 10वां पर आएगा वो पहले गिरता है कबूतर का। और आम तौर पे ये होता है जब कबूतर 6 से 7 कली के बीच में होता है, यानी कि 5 पूरी हो चुकी होती है, 6वीं या गिरी होती है, आ रही होती है, या गिरने वाली होती है, और 7वीं या फिर 6वीं आ चुकी होती है, लगभग 7वीं गिरने वाली होती है या गिर चुकी होती है। इस दौरान अपना कबूतर इधर से 10वीं बगल का पर 10वीं कबूतर गिराता है, और यहाँ से ये सिलसिला चलना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जब ये 10वां अपना पूरा करता है, तो ये बगल भी अपनी पूरी कर लेता है नए परों के साथ। अच्छा, अब टेल की अगर हम बात करें, तो टेल क्या होता है दोस्तों, देखिए कबूतर की टेल, आमतौर पे कबूतर की टेल में 12 पर होते हैं। देखें, मैं गिन कर दिखाता हूँ, 1 2 3 4
5 6 6 इधर आ गए, 1 2 3 4 5 6। देखें 12 पर हैं कबूतर की टेल में, 6 ये समझ ले, अलग कर दिया मैंने। तो क्या होता है जब कबूतर छठवीं कली पे आता है, जब छठवीं कली फेंक चुका होता है, छठवीं कली गिराता है, तो अगर आप दो कबूतर की टेल को अलग कर लें 6 परों के बीच में, तो जो इधर से काउंट करें 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, या इधर से 1 2 3 से जो ये 5वां पर आएगा, ये 5वां जो टेल आएगी, 5वां पर टेल का ये, और इधर से 5वां पर टेल का ये कबूतर जब छठवीं कली गिराएगा, 7वीं निकाल रहा होगा, छठवीं गिरा करके छठवीं निकाल रहा होगा, 7वीं गिराने वाला होगा, तो पहले 5वां दोनों तरफ का 5वां दुम का टेल का पर गिरता है। उसके बाद थोड़े ही दिनों में, मुश्किल से 3 से 4 दिन में 6वां पर टेल गिर जाता है। यानी कि 1 2 3 4 ये कबूतर के जो ऊपर की टेल के पर होते हैं, 4 पर, ये सबसे पहले गिरते हैं। सबसे पहले ये टेल का पर गिरेगा, उसके बाद और सबसे जो आखिर पर होते हैं ये बीच के पर होते हैं। यानी कि 5 6 और 5 6 छोड़ करके ये आखिर में गिरते हैं, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट, मतलब इन परों के बाद जब पर गिरते हैं तो साइड से गिरते हैं, तो उसमें ये पर इम्पोर्टेंट है, ये गिरता है फिर ये वाला कोने वाला पर। तो और सबसे देर में पर ये वाले आते हैं। तो ये हो गई जो क्रीज़ के हवाले से बात। तो पर किस उम्र में गिरते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि 45 दिन से पर गिरना स्टार्ट होते हैं। जब कबूतर बच्चा पैदा होता है, उसके 45 दिन तक जब वो बड़ा हो जाता है, तो अगर डाइट अच्छी है तो 45 दिन में पहली कली गिरा देता है, उसी हिसाब से गिराते हुए आगे चलता है। तो ये हो गया पर शेडिंग या मोल्टिंग या फिर क्रीज़ का मामला। अच्छा, क्रीज़ का मामला जो है दोस्तों, डिपेंड करता है कबूतर की सेहत कैसी है, कबूतर को डाइट कितनी अच्छी मिलती है, कबूतर को कोई चोट तो नहीं लगी है। तो ये सारी चीज़ें क्रीज़ या पर झाड़ने को डिले करती हैं, यानी लेट करती हैं। अगर कबूतर के चोट लग गई है, कोई आर्जा हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो कबूतर क्रीज़ अपनी लेट कर देगा, कबूतर पर धीरे झाड़ेगा, देर में गधा झाड़ेगा। और नरों के मुकाबले मादाएं पर ज़्यादा टाइम लगाती हैं झाड़ने में। आप ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो मादा होती है वो आम तौर पे चार कली तो बराबर पट्ठों की, यहाँ से जब 4 कली गिराती जाती है मादा, तो ये 4 कली पट्ठे दोनों नर मादा से मतलब नहीं है, 4 तो अपने टाइम पे गिराएंगे, लेकिन 5वीं कली मादाएं हमेशा देर में गिराती हैं। तो ये भी एक साइन है। अगर आपको लगातार आप कबूतर पकड़ते हैं तो आप मादा का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कबूतर मादा बनेगा आगे चल के। 5वीं कली देर में गिराते हैं क्योंकि उनका 5वीं कली गिरने से पहले उनकी बॉडी काफ़ी हद तक बदल जाती है। मादाओं की बॉडी पतली हो जाएगी, गर्दन के पर कम हो जाएंगे, ये चीज़ जो आती है ये पतली हो जाएगी, ये फेदर्स कम रहेंगे, गर्दन सिलेंड्रिकल हो जाएगी, मतलब ऐसे पतली सी सुराही की तरह। तो ये सारे मादा के जो सिम्टम्स हैं वो 5वीं कली पे उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, कबूतर जो क्रीज़ पे आते हैं, आम तौर पे कबूतर बीमार, ऐसा नहीं है कबूतर क्रीज़ पे बीमार हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका जो है डाइट अच्छी नहीं है, कबूतर आप डाइट अच्छा नहीं देते हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, और कबूतर लगातार शेडिंग किया जा रहा है, पर की शेडिंग कर रहा है, एक तो पहले ही डाइट अच्छी ना होने की वजह से कबूतर पर देर में शेडिंग करता है, और देर में शेडिंग भी कर रहा है, और साथ ही साथ आप जो है उसको प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, तो क्या मसला बनता है कि ये पर देर में के साथ साथ उसके कबूतर की जो फैट डिपोजिशन होता है, ये चेस्ट पे, यहाँ पर ये साइड में, और ये सारी मसल्स घटने लगती हैं। मसल्स कम होने का रीज़न यही है कि कबूतर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है लगातार शेडिंग की वजह से, और उस पर से उसको डाइट अच्छी नहीं मिल रही होती। तो ये एक रीज़न है कबूतर बीमार हो जाते हैं अगर डाइट अच्छी नहीं हो। तो बाकी वैसे नॉर्मली कबूतर बीमार नहीं होते हैं शेडिंग से। अच्छा, अब एक पॉइंट ये हो गया शेडिंग का। दूसरी पॉइंट ये था दोस्तों कि कबूतर डेलिकेट, यानी कि कबूतर सबसे ज़्यादा अगर किसी कली पे कहते हैं प्रोन टू डिजीज़, या कबूतर परवाज़ में सबसे कच्चा जो होता है वो 6वीं कली पे होता है। मैंने आपको रीज़न अभी बताया था, अगर आप ध्यान दें तो 6वीं कली के साथ साथ टेल भी गिरती है, और 6वीं कली के साथ साथ बगल के पर भी गिरते हैं। अब ये सारा कुछ अगर एक ही साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कबूतर कमज़ोरी पे आएगा,
तो ये मेन रीज़न होता है। कबूतर हमेशा पट्ठों को छठवीं कली यानी कि 6th जो उनका पर है वो जब गिराएं कबूतर, तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि 6वीं कली 7वीं कली के बीच में कबूतर को कम से कम छेड़ा जाए, परेशान कम किया जाए। कोई मसला नहीं, कबूतर थोड़ी दिन बाद सेट हो जाएगा, 6 पूरी कर लेगा, फिर वो आपका कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी कबूतर नहीं जाते अक्लमंद कबूतर, लेकिन ये है कि डेलिकेट होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है कबूतर 6वें पर। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, ये क्रीज का मौसम है, कबूतर क्रीज पे हैं। और एक पॉइंट तो ये है कि क्रीज में, दूसरा ये है कि कबूतर जो पट्ठे हैं वो आपके सितंबर अक्टूबर में अच्छा खासा क्रीज पे होते हैं। ऐसे इनके लंबे लंबे दाने टाइप कील निकली हुई होती है, तो ये कील जो है ये अक्सर कबूतर को ज़ाया कर देती है। तो आप पुराने कबूतर उड़ाएं इस मौसम में, सितंबर अक्टूबर जो आने है, नया कबूतर ना उड़ाएं। तो ये पॉइंट हो गया। और भी जो क्रीज़ के हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी वो मुझे अब तो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जो मैंने आपको ये अभी ये बताया, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस के साथ भी गेन करी है और साथ ही साथ मैंने पढ़ा भी है इनके बारे में। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है, काफ़ी बड़ी बड़ी बुक है इसके रिगार्डिंग, तो वो मैंने पढ़ी है। तो ये बच्चे का जो क्रीज़ है वो बताना, मतलब बड़ों का भी। और ये सारे पर जो हैं कुंदे के, ये कबूतर मतलब पैदाइश से 6 महीने तक ये सारा काम होता है। 6 महीने के बाद ये कबूतर सेट हो जाते हैं, मतलब पूरा पर ये ले लेते हैं। और पूरा पर 6 महीने में लेने के बाद ये कबूतर बहुत ही आराम से फ्लाइट ले सकते हैं। ये पूरा पर कंप्लीट हो जाता है इनका, लेकिन ये 6 महीने में होता है। तो ये एक ड्यूरेशन है 6 महीने का। अच्छा, और जो प्यूबर्टी से मैच्योरिटी की तरफ कबूतर 7वीं कली के बाद आने लगता है। 7 कली होने के बाद कबूतर आमतौर पे या 7 निकाल रहा होता है, तभी कबूतर अगर नर है तो हल्का हल्का बोलना शुरू कर देता है, और अगर मादा है तो वो हल्का हल्का जो है मैच्योरिटी की तरफ आती है। यानी कि नरों के बोलने पर थोड़ा सा अपना जो मैच्योरिटी का एक साइन है, यानी कि गर्दन को फुलाना और कबूतरों के साथ कबूतरों नरों के आगे आगे चलना, तो ये जो है ये 7वीं कली से स्टार्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि और आपको वाज़िया तौर पे कुछ और शेयर करूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जानी है। मैंने एकदम इन जनरल आपको एक बताया है क्रीज़ के हवाले से। ये मतलब जो न्यू हैं, जो नहीं जानते हैं, वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। सलाम।